हम होम मेकर्स सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो, साफ़ सुथरी हो, हर किसी को प्रॉपर टाइम पर खाना मिल जाए, चीज़ें मिल जाएं। इस भाग दौड़ में हम हमेशा सुबह से शाम तक लगी रहती हैं। पर कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग भी थके होते हैं, काम करने का मूड नहीं होता या तबीयत अच्छी नहीं होती, तो फिर दिल करता है कि यार आज काम रहने दो। लेकिन घर के काम ऐसे हैं, ये नेवर एंडिंग चीज़ें होती हैं और जो हमेशा चलती रहती हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप बगैर थके और कम टाइम में अपने घर का काम मुकम्मल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप बगैर थके कम मेहनत लगाकर घर को नीट एंड क्लीन और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं उन डेज़ में जिसमें आपका काम करने को दिल नहीं करता या तबीयत बेहतर नहीं होती। तो सबसे पहली टिप ये मैं शेयर करूंगी कि कोशिश करें कि अपना जो बेड है वो आप बना लें सुबह उठते ही, या जब आपकी तबीयत बेहतर आप फील करें तो उठते ही अपना बेड बना लें। बेड एक ऐसी चीज़ है कि अगर पिलोज़ बिखरे हों या क्विल्ट्स, आपके ब्लैंकेट, स्पेशली सर्दियों में तो ब्लैंकेट्स, क्विल्ट्स और बेड लाइनर्स बड़ी चीज़ें होती हैं। तो अगर वो बिखरी हों और तरतीब से पड़ी ना हो तो रूम बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और बिखरा बिखरा लगता है। एक बेड बना लेने से आपका रूम इतना नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है और पूरे रूम की लुक भी चेंज हो जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे पूरे रूम की सफाई हो गई हो। सिर्फ एक बेड बनाने से ही आपके रूम की लुक जो है ना इंटायरली चेंज हो जाती है। तो कोशिश करें, अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है और आप अच्छा फील नहीं कर रहे, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बेड को बना लें ताकि आपका जो दिन है ना वो सारा अच्छे से गुजरे। अब बेड, ज़ाहिर बात है, बच्चों का रूम होता है, अपना रूम होता है, घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, सास ससुर का रूम है, तो कोशिश करें कि सुबह उठते ही आप सबसे पहले बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह ठीक कर दें। मैं इसी तरह ब्लैंकेट्स पड़े रहने देती हूँ, हल्का सा उसको फोल्ड करती हूँ, तरतीब लगा के लाइक बिल्कुल सीधा करके रख लेती हूँ, बेड झाड़ लेती हूँ। उससे ये होता है कि बेड नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। और सर्दियाँ हैं, हर थोड़ी देर बाद किसी ना किसी ने बिस्तर में घुसना ही होता है। इस सूरत में ये है कि मैं बस बेड ब्लैंकेट्स को बिल्कुल सीधा बेड पे बिछा देती हूँ और हल्का सा फोल्ड कर देती हूँ। इससे रूम की लुक टाइडी भी लगती है और नीट एंड क्लीन रूम लगता है। इसके अलावा अगर किसी ने लेटना भी हो, हल्का सा आप ब्लैंकेट्स को थोड़ा सा अपने ऊपर ओढ़ लेंगे तो आपकी सर्दी वगैरह कम हो जाएगी। तो बस आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इसको फोल्ड नहीं करना और अपने बाजू नहीं थिकाने। बस आप इस तरह इसको फैला दें और इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। और ये टिप्स जितनी भी हैं ये हमारी डेली रूटीन के लिए भी बड़ी मैटर करती हैं। आपका काम जो है ना, अगर आप अपने काम को कम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ये कुछ टिप्स फॉलो कर लें, जिससे ये होगा कि आपका जो रूटीन का काम है ना वो बड़ा सही लगेगा। आपका घर बड़ा नीट एंड क्लीन, और किसी भी वक्त कोई भी आपके घर में एंटर होता है तो आपको शर्मिंदगी नहीं होगी और या फिर वो ये फील नहीं करेगा कि आपने आज काम नहीं किया या फिर आपका घर नीट एंड क्लीन नहीं है। तो ये सारी टिप्स उन चीज़ों के लिए भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये चीज़ें सारी आप फॉलो कर लें और आप बेसिक सफाई ना करें लेकिन चीज़ों को समेट लें। उसके बाद कोशिश करें कि जितनी भी आपके साइड टेबल पे चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है रात में हम लोग जब सोते हैं, बच्चों ने दूध पीना होता है, हस्बैंड ने कोई दूध, कॉफ़ी, चाय, कुछ भी, आपने पानी पिया है, तो ऑफ़ कोर्स साइड टेबल्स पे इस तरह फीडर्स और बच्चों वाले घर में तो आपको पता है कि चीज़ें पड़ी रहती हैं, ग्लासेस, कप्स, मग्स, इस तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स और बच्चों की वाइप्स और इस तरह की चीज़ें। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले घर में आप बर्तन धोएं नहीं, लेकिन पूरे घर में से एक चक्कर लगाएं और देख लें कहाँ कहाँ बच्चों ने बर्तन वगैरह रखे हैं, तो उनको आप जस्ट सिंक में डाल दें। उसके बाद कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें इधर उधर हुई हुई हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगाकर प्रॉपर प्लेस पे रखें। इन सब चीज़ों को तकरीबन हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं, लेकिन आपका रूम और आपका घर बहुत हद तक नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। अभी हम स्वीपिंग, मॉपिंग, डस्टिंग, वॉशिंग की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इन चीज़ों को ही तरतीब से रख लेने से आपका घर नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। आप सफाई ना भी करें तो काम चल जाता है, क्योंकि
सफाई तो वैसे तो डेली बेसिस पे हो रही होती है, लेकिन कभी कभी महीने में एक दो दफ़ा या हफ्ते में एक आध दफ़ा कभी दिल कर ही पड़ता है कि यार आज काम ना करें। या फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको कोई और ज़रूरी काम करना होता है, जैसे कोई स्टिचिंग करनी है, आयरनिंग करनी है, आज मशीन लगानी है या कोई डीप क्लीनिंग करनी है, तो आप बाकी घर को इस तरह समेट सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि अरेंज कर लें सारी चीज़ों को प्रॉपरली। जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं, जैसे ड्रेसिंग टेबल है, साइड टेबल्स हैं, और आपके कमरे में और कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई बुक्स हैं, बच्चों का बैग है, तो इस तरह चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रख लें, समेट लें, और जहाँ की चीज़ें जहाँ पर हैं वहाँ रख दें। ऑर्गेनाइज़र्स तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। हर चीज़ के लिए बास्केट्स या ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करें। उससे ये होता है कि आपके घर में क्लटर जमा नहीं होता, आपका घर क्लटर फ्री रहता है, और हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे होती है। तो इसी तरह मैंने जस्ट ब्रश को ब्रश की बास्केट में रखा, पोनियों को पोनियों की बास्केट में रखा, और ये जो डेली बेसिस के लोशन, क्रीम, पाउडर वगैरह होते हैं उनको उस जगह पे रख दिया, और मेरा काम आसान हो गया। उसके बाद कीप ऑल द फुटवेयर्स टू अ डेडिकेटेड प्लेस। आपके घर में अच्छा शू रैक होना मस्ट है। आप चाहे प्लास्टिक का लें, आप किसी भी चीज़ का लें, ये जूते जगह जगह पड़े बहुत बुरे लगते हैं। और ऑफ कोर्स बच्चे स्कूल गए थे, उन्होंने स्कूल के शूज़ पहने, तो जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी चप्पलें उतारनी थी वहाँ वहाँ रख दी। इस तरह के शू रैक्स मार्केट में बड़े अवेलेबल होते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने बाय द वे खुद बनाया है अपने हाथों से, लेकिन प्लास्टिक के, वुड के, तरह तरह के मिल जाते हैं आपको डिफरेंट प्राइसेस में। तो इस तरह शू रैक होना घर में बहुत लाजमी है। इससे ये होता है कि आपके सारे जूते जो हैं ना वो सिमटे रहते हैं। और ये मैंने घर के मेन डोर के साथ रखा हुआ है, ताकि यहीं से ही चप्पलें बच्चे पहन के अंदर आ जाएं और अपने शूज़ यहाँ पर रख दें। हम बाहर जाते हैं तो यहीं से अपने जूते, अपने जॉगर्स वगैरह पहन लेते हैं, चप्पलें उतार के यहाँ पे रख देते हैं, जब वापस आते हैं तो यहीं से पहन लेते हैं। तो ये कि काम आसान हो जाता है। दूसरा ये कि घर में जगह जगह जूते पड़े नहीं रहते और बुरे नहीं लगते, क्योंकि कहीं कोई भी अगर आपके घर में आएगा, जगह जगह चप्पलें, जूते पड़े हुए हैं, तो वो एक बहुत बैड लुक क्रिएट करता है, और आपका घर जो है वो मैसी लगता है। उसके बाद बात करते हैं क्लीन योर काउंटर टॉप। ठीक है, आपकी ऑफ कोर्स किचन में जब खाना बनता है तो सुबह के टाइम हर घर में यही हाल हो रहा होता है, क्योंकि हर होम मेकर को जल्दी लगी होती है, बच्चों को टाइमली स्कूल भेजना है, नाश्ता करवाना है, और लंच भी पैक करना है। तो आपने करना क्या है, सिर्फ अपने काउंटर टॉप को आप क्लीन कर दें। लाइक जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी बर्तन हैं, कोई मसाले, चाय पत्ती, पानी, चीनी, कुछ भी यूज़ किया आपने, उनको उनकी डेडिकेटेड प्लेस पे रख दें, और काउंटर टॉप को बिल्कुल आप क्लीन कर दें, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपकी जो विजुअल क्लटर होता है ना वो अच्छा नहीं लग रहा होता। ठीक है, तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को गायब कर दें। अभी धोने की बात नहीं हो रही, हम बर्तन नहीं धोएंगे आज, हम स्वीपिंग, मोपिंग, डस्टिंग और वॉशरूम नहीं वॉश करेंगे, सिर्फ हम चीज़ों को ठिकाने लगाएंगे, जिससे आपका विजुअल जो क्लटर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, घर मैसी नहीं लगता है, टाइडी अप लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इन सब चीज़ों को निकाल कर तो सिंक में डाल देना है। जैसे ये मैंने ब्रेड यूज़ की थी तो उसको मैंने क्लिप लगा के रख दिया है, मिटन्स मैंने यहाँ से उठा दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने उठा दी हैं एक्स्ट्रा जो भी मुझे नज़र आ रही थी। तो ये है कि काउंटर टॉप मेरा अब क्लियर हो गया है, उस पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, विजुअल जो क्लटर था वो गायब हो चुका है। और यहाँ पर मैं जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये मिटन्स मैंने रखने हैं, बैग जो है वो मेडिसिन वाला मैंने वॉश किया था, उसको उसकी प्रॉपर प्लेस पे रख दूँगी, और जितने भी बर्तन हैं उनको मैं सिंक में खाली करके रख दूँगी। अगर तो वैसे तो आइडियल ये है कि अगर आपने बर्तन नहीं धोने तो हल्का सा पानी साथ साथ ही आप गिरा दें, ताकि जो पार्टिकल्स हैं ना फूड के वो जमे नहीं। ठीक है, अगर नहीं तो फिर बस वैसे ही सिंक में आप डाल के रख दें। उसके बाद कोशिश करें कि क्लीन कर लें अपने काउंटर टॉप को, जितना भी मैस है बेशक नीचे फ्लोर पे डाल दें, आप हाथ में पकड़ के वॉशरूम सॉरी डस्टबिन में डाल दें। उससे ये होगा कि ऊपर काउंटर टॉप आपका क्लियर हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आपने उसको वाइप कर लिया, जितना भी गंद था, कोई पार्टिकल गिरे हुए हैं फूड के या चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी। उसके बाद चूल्हे को हल्का फुल्का साफ़ कर दें और अपना काउंटर टॉप क्लीन कर दें किसी भी कपड़े से। आपने
ज़रूरी नहीं है इसको किसी लिक्विड से या स्प्रे से साफ़ करना है, बस हल्का सा कपड़ा मार दें ताकि आपका जो है ना किचन काउंटर टॉप नीट एंड क्लीन लगे। और अगर कोई बाहर से आए उसको गंदगी फ़ील ना हो। और ऑफ़ कोर्स आपको पता है कि फूड पार्टिकल्स जब भी इधर उधर गिरे रहते हैं उन्हीं घरों में ज़्यादा कॉकरोचेज़ और इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, जहाँ पर फूड पार्टिकल ज़्यादा देर इस तरह हम लोग अगर क्लीनिंग ना करें तो पड़े रहें। तो कोशिश करें कि इसको साथ साथ हाथ के हाथ ही साफ़ कर दें ताकि एक तो आपका काम आसान हो जाए। दूसरा, अगर आपने सफाई नहीं भी करनी ना तो एट लीस्ट आपकी जो सरफेस है वो क्लीन लगे, बाकी काम हम बाद में कर लेंगे। तो मैंने एक दफ़ा सारे काउंटर टॉप को कपड़ा वगैरह लगा दिया है। अभी मैंने सिर्फ सादा कपड़ा लगाया है, मैंने बर्तन नहीं धोए, मैंने पिछले बर्तन नहीं अरेंज किए, सिर्फ मैंने इतना सा काम किया है कि अपना काउंटर टॉप साफ़ कर लिया है और बस इसके कपड़े को मैं धोकर तो यहीं पे स्लैब पे अच्छे तरीके से रख दूँगी ताकि दिखने में भी ये नीट एंड क्लीन लगे। और बर्तन अभी मैंने नहीं धोए। तो ये देखें, ये लुक है मेरे किचन की। बहुत चंद मिनटों का ये काम है, हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे मेरा ख़्याल है सारी चीज़ें सिंक में डालने में, और स्लैब साफ़ करने में आपको हार्डली 2 मिनट लगेंगे और आपका जो किचन है ना वो नीट एंड क्लीन हो गया। अब बर्तन धोना ना धोना ये बात की बातें हैं, जब आप अच्छा फ़ील करेंगे उठ के बर्तन धो रहे हैं या जब कुकिंग करेंगी तो साथ साथ कुकिंग जब तक प्रोसीजर चलता रहेगा तो आपके बर्तन भी हाथ के हाथ धुल जाएंगे। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैंने किचन को सुबह नीट एंड क्लीन करना होता है और सिंक में मैं बर्तन डाल देती हूँ। फिर मेरी जब मर्ज़ी होती है या मैं जब किचन में दोबारा आती हूँ खाना बनाने के लिए तब मैं बर्तन धो देती हूँ। उसके बाद क्लीन डाइनिंग टेबल। जिन घरों में डाइनिंग टेबल है ना तो डाइनिंग टेबल का ये होता है कि जिसका जो दिल किया ना डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया। बच्चों ने बुक्स रख दी, खा पी कर वहीं पे पार्टिकल्स गिरे होते हैं, या फिर कोई भी हस्बैंड ने कोई फ़ाइल रख दी, लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी आप वहाँ पर एक तरह से डंप कर देते हैं डाइनिंग टेबल में। तो कोशिश करें कि बेशक आप इसको चीज़ों को उठाएं नहीं, लेकिन अरेंज करके रख दें और इस पर भी कपड़ा लगा दें ताकि ये लुक भी थोड़ी नीट एंड क्लीन लगे। और जितना भी मैस है वहाँ से क्लियर कर दें। और जो चेयर्स हैं मेरे घर में तो यही होता है, सब खा पी के चले जाते हैं और डाइनिंग टेबल की चेयर्स मैंने ही अंदर करनी होती हैं। किसी को ख्याल नहीं आता कि हम उठे हैं तो हम चेयर को थोड़ा सा अंदर कर दें। तो इस तरह बिखरी हुई चेयर्स ना बहुत बुरी लगती हैं, तो उसको भी आप थोड़ा लाइक सेट करके रख दें तो आपका जो सफाई है और नीट एंड क्लीन लगेगा घर, और काम जो है ना आपका बड़ा आसान हो जाएगा। अब मैंने सारी चेयर्स जो हैं वो अंदर कर दी हैं। चेयर्स अगर गंदी हों तो हल्का सा उस पे भी कपड़ा लगा दें और उसके बाद डाइनिंग टेबल पे कपड़ा लगा दें आप जितने भी फूड पार्टिकल्स वगैरह हैं। अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है जैसे मैं किचन की स्लैब भी साफ़ करती हूँ तब भी, और डाइनिंग टेबल अगर साफ़ करती हूँ ना तो मैं सारा कचरा एक साइड पे करती जाती हूँ कपड़े के साथ, और उसके बाद उसको हाथ नीचे रख कर तो जितना भी कचरा है वो हाथ में ले लेती हूँ। आप छोटे से मार्केट में ब्रश एंड वो जो शावल कह लें या ट्रॉल कह लें वो भी आते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि वो एक एडिशनल चीज़ है जो आपने लेनी है, तो मैं तो बिल्कुल हाथ में इकट्ठा कर लेती हूँ। उससे क्या फ़ायदा होता है कि फूड पार्टिकल्स जो है ना वो नीचे नहीं गिरते। अब आपने अगर सफाई आज नहीं करनी, मूड नहीं है, तबीयत अच्छी नहीं है, तो फिर आप बस इतनी सी क्लीनिंग कर लें और कचरा जो है वो साथ के साथ कपड़े के साथ या हाथ से आप उठा लें, और ये है कि आपका फ्लोर पे कुछ ना गिरे। तो मेरी यही कोशिश होती है। वैसे भी मेरी ये आदत है कि मैं हाथ में ले लेती हूँ बजाय इसके कि मैं फ्लोर पे फेंक दूँ, क्योंकि समटाइम्स क्लीनिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बच्चों के साथ जैसे मैं बिज़ी होती हूँ, बच्चे माशाल्लाह तंग कर रहे होते हैं, कभी ज़ावियार को वॉशरूम लेके जाना है, कभी उसको सुलाना है, दूध पिलाना है। इस केस में ये होता है कि आपकी सफाई थोड़ी लेट हो जाती है। तो फिर ये कि वही बात है कि इंसेक्ट्स आएंगे, कॉकरोचेस आएंगे, और पाँव जब लगते हैं तो फिर जो कचरा है ना वो ज़्यादा फैल जाता है। तो इस तरह आप उठा लें तो ये है कि आपका काम जो है ना बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। सो 2 मिनट की एफ़र्ट से हमारा जो डाइनिंग एरिया है वो भी नीट एंड क्लीन हो गया है, जिसको हर घर का फ़र्द ये समझता है कि बस जो भी चीज़ उठानी है वो यहाँ पे रख देनी है। 2 मिनट आपके लगे हैं और आपका ये एरिया नीट एंड क्लीन हो गया है, फ्लोर पे कचरा भी नहीं गया, और घर इसी की वजह से प्रेजेंटेबल लगता है। उसके बाद आ जाते हैं जी लिविंग एरिया की तरफ। तो टाइडी अप द फैमिली रूम, जो भी आपका लिविंग एरिया है, लाउंज कह लें, फैमिली रूम कह लें, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली का टाइम यहीं पे स्पेंड हो रहा होता है। यहीं पे आप बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, शाम की चाय एंजॉय कर रहे होते हैं या बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो ये एरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चे यहीं पे अपने स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं, तो फूड
फूड पार्टिकल्स यहाँ पे भी गिरे होते हैं। और मैंने यहाँ पर अपने जो सोफ़ाज़ हैं इनके ऊपर ये शीट्स बिछाई हुई हैं, क्योंकि भाई बच्चों वाला घर है और रोज़ रोज़ क्लीनिंग करना सोफ़े की बहुत मुश्किल हो जाता है और आपका काम बढ़ जाता है। तो करना आपने क्या है कि सिर्फ़ आपने सोफ़ा कवर जो आपने बिछाए हुए हैं उनको बस अच्छे तरीके से अरेंज कर दें, सोफ़े के अंदर टक इन कर दें और उसको बस आप ये कि सलवटें ना हो, नीट एंड क्लीन लुक लगे। और अपने जितने भी कुशन्स हैं उसके ऊपर कुशन्स को अच्छे तरीके से रख दें। मैंने यहाँ पर एक थ्रो रखा होता है सोफ़े के ऊपर, ताकि अगर शाम के टाइम दोपहर में किसी को ठंड लग रही है तो ये उस अपने ऊपर ओढ़ लें, तो ये और यहीं पे कुशन्स पड़ा आपने रहता है। वैसे प्रॉपर भी प्लेस पे एस्थेटिक रख लुक देने लगती हैं। है इसी से लिविंग सिर्फ एरिया यही की कर या लेने आपके से सोफ़े की, तो आपका वो मैं लिविंग इसके ऊपर एरिया रख देती हूँ। आधे से ज़्यादा सिमटा हुआ लगेगा, आपका घर नीट एंड क्लीन लगेगा और आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी और इस काम करने में भी हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे और आपका घर जो है ना वो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने सफाई कर ली है। आज के इस व्लॉग में मैंने सिर्फ अपने घर को एक नीट एंड क्लीन लुक दी है, चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रखी हैं। इसके अलावा और मैंने कोई मेजर सफाइयाँ आपको करके नहीं दिखाई। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से घर जो है ना वो कितना सिमटा हुआ और अच्छा लग रहा है। उसके बाद हर घर में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपने धुले हुए कपड़े डंप करने होते हैं, वो चाहे कोई सोफ़ा हो, कोई चेयर हो या कोई स्लैब हो। आप कपड़े बाहर से जब सूख जाते हैं तो उनको लाकर एक जगह पर रख देते हैं। अब देखें, इस तरह ये लुक इतनी बुरी लगती है, जगह जगह कपड़े पड़े हों या आपने किसी एक जगह भी ढेर लगाया हो तो बुरा लगता है। कोशिश करें कि एक कोई बास्केट ले लें जिसमें आप अपने धुले हुए सारे कपड़े वहाँ पर रखें और जब आपका दिल करे आप प्रेस कर लें। उसके बाद डेडिकेटेड स्पेस फॉर डर्टी क्लोथ। इसी तरह कोशिश करें कि दरवाज़ों के पीछे लटके हुए कपड़े बहुत बुरे लगते हैं और कहते हैं कि वॉशरूम में कपड़े लटकाने नहीं चाहिए। उसके बाद वॉशिंग मशीन में भी गंदे कपड़े नहीं रखने चाहिए। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। मैंने अपने ये 9-10 साल के जो शादी के बाद का पीरियड है और मैं जब काम कर रही हूँ तब से मेरी यही कोशिश होती है, मैं वॉशिंग मशीन में कभी कपड़े नहीं डालती। हाँ, मैंने एक बास्केट हमेशा से रखी होती है जिसमें मैं गंदे कपड़े डालती हूँ और ये बास्केट मेरी 8-9 साल पुरानी है। टूट गई है लेकिन मैं अभी भी इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें गंदे कपड़े ही तो डालने हैं। वॉशिंग मशीन के साथ रख दें, किसी वॉशरूम में रख दें, अगर वहाँ पे नहीं रखनी किसी भी एरिया में रख दें। कोई गेस्ट आए तो वॉशरूम में रख दें या उसको छुपा कर कहीं पे रख दें। तो उससे ये होगा कि आपका घर ना हर वक्त नीट एंड क्लीन लगेगा, बाहर से आने वाले को गंदगी का एहसास नहीं होगा। मैंने अपना जो भी साफ़ कपड़ों वाली बास्केट है वो यहाँ पर रख दी है ताकि जब भी मेरा दिल करे। अब इसके ऊपर कैप है, ये सारे कपड़े छुपे हुए हैं। ये वाला जो एरिया है इसके पास ही आपका जो भी है आयरनिंग बोर्ड वगैरह पड़ा उसके साइड पे करके रख दें ताकि आपका घर नीट एंड क्लीन लगे। अब देखें, यहाँ पर क्लटर पड़ा हुआ था, उसको बस संभाल के बास्केट में डाल दिया है और यही जगह कितनी नीट एंड क्लीन लगने लगी। और मैंने कुछ नहीं किया, अभी इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं लगाया, डस्टिंग नहीं की, कुछ नहीं। सिर्फ कपड़ों को उठाकर और जितने भी मेरे हैंगर्स थे उनको उठाकर मैंने एक कैबिनेट में रख दिया है और कपड़ों को मैंने बास्केट में रख दिया है। अब जब मेरा दिल करेगा, जितनी मेरी कैपेसिटी होगी इसमें से कपड़े निकालती जाऊँगी और प्रेस करती जाऊँगी। इसी तरह हम गंदे कपड़ों का भी इसी तरह हिसाब करेंगे। जब दिल करेगा इनको धो लेंगे या जब हमारा टाइम होगा धोने का हम इनको वॉश कर लेंगे। तब तक ये इसी तरह सिमटे रहेंगे। वॉशरूम्स में कोई भी जाएगा तो उसको गंदे कपड़े नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद टाइडी अप योर वॉशरूम। ज़रूरी नहीं है कि आपने डेली वॉशरूम को धोना है, बस आप दिन में कोशिश करें कि हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे, आप वॉशरूम को थोड़ा सा नीट एंड प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। आपको पता है कि जब हस्बैंड्स या बच्चे टॉवल यूज़ करते हैं उसको ऐसे गड़बड़ कर देते हैं। उसके बाद सुबह बच्चे स्कूल गए, उन्होंने टीथ ब्रश वगैरह किए तो बच्चों की आदत होती है कहीं पे भी अपना टीथ ब्रश रख देते हैं, पेस्ट निकाली वहीं पे रख दी, समटाइम्स तो कैप भी नहीं लगाया होता, फेस वॉश किया वहीं पे साबुन रख दिया। और ये देखें, डस्टबिन जो है वो विदाउट जिसे कहते हैं ट्रैश बैग के बहुत बुरी लगती है और ज़्यादा भी ट्रैश उसमें भरा हुआ बहुत बुरा लगता है। अब मैंने क्या किया, 2 मिनट लगाए और ये जो मेरा सिंक एरिया है इसको थोड़ा सा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया, थोड़ा सा पानी बहा दिया हाथ से उसको, तो साथ ही वो साफ़ हो गया। मैंने कोई सर्फ नहीं यूज़ किया, कोई स्पॉन्ज नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको नीट एंड क्लीन किया। गार्बेज जो है मैंने मेन अपनी ट्रैश बिन में फेंका है और बस इसको शॉपर चढ़ा दिया है ताकि एक नीट सी लुक लगे। और ज़रूर 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 आप अपने जो बिन हैं उनके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई बैग चढ़ाया करें। उसके बाद बाल्टी वगैरह प्रॉपर प्लेस पे रख दी है।
पानी थोड़ा सा बहाया है बकेट से और वाइपर लगा दिया और मेरा वॉशरूम नीट एंड क्लीन हो गया। मैंने कोई कमोड साफ़ नहीं किया, कोई सिंक साफ़ नहीं किया, टॉवल को अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पर रख दिया है। तो मेरा जो वॉशरूम है नीट एंड क्लीन हो गया। कपड़े जितने भी होते हैं मेरी कोशिश होती है डेली बेसिस पे ये पैक से उतार कर तो मैं लॉन्ड्री बास्केट में डाल दूँ ताकि वॉशरूम जो है ना नीट एंड क्लीन लगे। एक औरत की सुगड़पन का अंदाज़ा उसके वॉशरूम एंड किचन से ही होता है। सो ये नीट एंड क्लीन हर वक्त रहना चाहिए। तो ये मेरा वॉशरूम है जो कि नीट एंड क्लीन हो गया। सो आपने देखा है कि किस तरह मैंने सारे घर की सफाई की है। अभी मैंने फ्लोर नहीं साफ़ किए, मैंने झाड़ू तपड़ी नहीं की, मैंने डस्टिंग नहीं की, मैंने वॉशरूम को प्रॉपरली धोया नहीं है, मैंने बर्तन नहीं धोए, लेकिन फिर भी घर जो है ना नीट एंड क्लीन हो गया। अब मेरा दिल करेगा तो मैं रेस्ट कर लूँगी, आज क्लीनिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कल क्लीनिंग की थी स्वीपिंग एंड मोपिंग। तो मेरा दिल करेगा तो मैं क्लीनिंग कर लूँगी, या हो सकता है कि शाम को कर लूँ क्योंकि बच्चे जब आ जाएंगे खाएं पिएंगे और भागे दौड़ेंगे खेलेंगे तो एक दफ़ा शाम में भी मेरी क्लीनिंग हो रही होती है। लेकिन अगर आज मेरा मूड नहीं है तो मैं क्लीनिंग नहीं करूँगी। ये सब चीज़ें कर लेने से ही मेरा घर बहुत नीट एंड क्लीन हो गया है। हार्डली हर चीज़ को 2-2 मिनट लगे हैं। टोटल आप अगर काउंट करें तो हार्डली आधा घंटा लगेगा और आपका घर एक दफ़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बर्तन भी मैंने नहीं धोए, वॉशरूम भी नहीं मैंने धोए, लेकिन फिर भी ये घर जो है ना आपके सामने है कि नीट एंड क्लीन लग रहा है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और मोटिवेशनल भी रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।